घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। स्वास्थ्य प्रेमियों, आज प्रेम सनातन टीवी के माध्यम से मैं आपको हींग के संबंध में कुछ उपयोगी बातें बताने जा रहा हूं। हम लोग हींग को अंग्रेजी में एसाफोइटिडा कहते हैं। हींग एक प्रकार की तेज गंध वाली गोंद होती है। जैसे गोंद किसी वृक्ष से निकलती है, वैसे ये भी एक विशेष प्रकार के वृक्ष से गोंद की तरह निकलती है। हींग सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक सफेद, जिसे हम लोग हीरा हींग कहते हैं, और दूसरी काली सी हींग, इसको हम हींगड़ा हींग कहते हैं। गुणों के दृष्टिकोण से तो दोनों ही उपयोगी हैं, किंतु हीरा हींग हींगड़ा हींग से अधिक उपयोगी है। मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि बचपन में जब हम लोगों के पेट में दर्द होता था तो हमारी माताजी तुरंत पानी में, सामान्य पानी में या गुनगुने पानी में हींग घोलती थी और हम लोगों के पेट में लगा देती थी, और थोड़ी देर में हम लोगों का पेट का दर्द ठीक हो जाता था। वास्तव में हींग का ये प्रयोग बहुत ही आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले बड़ा सामान्य था, क्योंकि ये गैस, हींग एक ऐसी द्रव्य है जिसके किसी अंग में लगाने से उस अंग की वायु निष्कासित हो जाती है। ये प्रयोग बहुत सामान्य है। और अब आजकल तो मसालों का उपयोग नहीं मालूम है लोगों को। वो समझते हैं कि भोजन की सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए ही प्रयोग में आते हैं, लेकिन प्राचीन काल में महिलाओं को मालूम था कि जो सब्जी या जो पूड़ी पराठा वायु कारक होते थे, उनमें हींग का पुट लगा दिया जाता था और वादी नहीं होती थी, वायु कारक नहीं होती थी। वास्तव में आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, उसके अनुसार हींग गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, लघु है, तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, और विपाक में कटु है, पाचक है, रुचिकर है, और भयंकर शूल में, भयंकर गुल्म में, वात में और कफ के कष्टों में बहुत ही लाभकारी है। वैसे तो हींग की बहुत प्रकार हैं। तमाम प्रकार के रोग ठीक करने में हींग का प्रयोग पहले के लोग करते थे, किंतु यहाँ पर मैं आपको एक 5 प्रयोग बताता हूँ। पहला प्रयोग है, कभी आपके दांतों में दर्द हो तो गर्म पानी में काला नमक और हींग घोल लीजिए और मुंह में भर लीजिए। कुछ देर रखे रहिए। दिन में या लगातार कष्ट के अनुसार 3-4 बार ऐसा करने से आपको दांत दर्द में बहुत लाभ हो जाएगा, और 1-2 दिन में बिना पेन किलर खाए आपका दांत दर्द भी ठीक हो जाएगा, और आप आधुनिक गुर्दा नाशक पेन किलर से बच जाएंगे। इसी प्रकार से आप किसी का घाव सड़ गया हो, मैंने गांव में देखा था, जब जानवरों के घाव सड़ जाते थे तो घाव को गुनगुने पानी से साफ करके, नीम की पत्ती के पानी से साफ करके हींग जो है, नीम की पत्तियों को हींग में घिस करके उसमें लेप करते थे, और मैं देखता था कि वो जानवर 2-4 दिन में उसका घाव भर जाता था और वो चलने लगता था। ये प्रयोग मनुष्य अपने सड़े हुए घाव में भी कर सकता है। इसी प्रकार से एक सन्नपात ज्वर होता है, जिसमें ज्वर तो होता है लेकिन हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर हम उसको
हींग हींग को घोल करके उसके तलवे में, उसके हथेली में, उसके नाखून में लेप कर दे सहलाते हुए, तो उसमें गर्मी आ जाती है। इस प्रकार की घटनाओं में आजकल लोग आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। इसी प्रकार से घर में किसी को हिस्टीरिया का मूर्छा आ जाए या अन्य किसी प्रकार की मूर्छा आ जाए, तो अगर आप हींग को सुंघा दीजिए तो मूर्छा दूर हो जाती है। कभी किसी को बिच्छू काट ले तो बिच्छू के काले काटे हुए अंग पर यदि हींग को दूध में घिस करके उसमें लगा दीजिए तो बिच्छू का जो विष है, दर्द है, तुरंत कम हो जाता है। हाँ, एक बात याद रखें, अगर कहीं बिच्छू का डंक फंस गया हो उसको पहले निकाल दें। ऐसे ही हींग के 20 प्रयोग हैं। इन सब की जानकारी के लिए बाजार में पुस्तकें आती हैं, और आप चाहें, एक पुस्तक मैंने लिखी है बहुत पहले, घरेलू मसालों द्वारा चिकित्सा, उसमें भी पढ़ सकते हैं। हींग के अन्य प्रयोग भी हैं, जैसे हृदय के लिए, सुखद प्रसव के लिए, दमा में, निमोनिया में। अफीम का नशा तो अफीम के घोल से ही दूर किया जाता है। हाँ, कुछ सावधानियां हैं, जैसे कच्ची हींग खाने से उल्टी हो जाती है, इसलिए हमारे घर की महिलाएं उसे देसी घी में, असली घी में उसको भूंज लेते हैं, तब हींग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ और सावधानियां हैं, जैसे गर्म प्रकृति वाले, गर्भस्थ महिलाएं, अधिक उच्च रक्तचाप, इन लोगों को किसी अनुभवी वैद्य से के मार्गदर्शन में ही पूछकर लेना चाहिए। हींग के एक और है, हींग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हींग बड़ी महंगी चीज है, इसलिए लोग जो तामसी लोग हैं या जो राजसी लोग हैं, जल्दी रईस होने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। हींग की 2 पहचान बहुत अच्छी है। अगर आप हींग को पानी में घोलें तो आसानी से घुल जाती है। अगर हींग को आप जलाएं, जैसे कपूर जल जाता है और बचता नहीं है, ऐसे ये भी अगर आप हींग को थोड़ा जलावें, बिल्कुल उसमें एसेंस नहीं बचता, राख नहीं बचती है, पूरा का पूरा जल जाता है। मेरे स्वास्थ्य प्रेमियों, आप लोग हींग का केवल मसालों में ही प्रयोग मत समझिए, स्वाद के लिए प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हींग के प्रयोग से आप नाना प्रकार के औषधि प्रयोग घर बैठे ही कर सकते हैं। अब हमको पुनः प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटना होगा। अगर नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्त होना है, प्रकृति की ओर लौटना होगा, सरलता की ओर लौटना होगा, परमार्थ की ओर लौटना होगा, ग्रामीण जीवन की ओर लौटना होगा, जिससे आधुनिक केमिकल अन्य सुविधाओं के कारण जो हमारा स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है, उसे हम बचा सकें। धन्यवाद।